जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं मंत्र जाप पर दिशा के ऊपर की कौन सी दिशा में चेहरा करके साधना करनी चाहिए। तो आज हम जानकारी ऐसी देंगे जिससे कि आपके मन में जितने भी शंका होगी मंत्र जाप से संबंधित, साधना से संबंधित, वो सारी की सारी इस वीडियो से दूर हो जाएगी कि कौन सी दिशा में चेहरा करके जाप करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी देवी देवता के उपासक हो, किसी की भी आप साधना करना चाहते हो, किसी की भी आप साधना करते हो, आपको मुख्य रूप से मात्र दो ही दिशाएं ऐसी होती हैं जो सात्विक साधनाओं के लिए उपयुक्त होती हैं और इनका चुनाव आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी देवी की साधना अगर कर रहे हैं तो आप उत्तर दिशा की ओर अपना चेहरा करके जाप कर सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर आप चेहरा करते हैं क्योंकि देवियां जो होती हैं, इनके आने का जो मार्ग होता है हमारे मृत्यु लोक में, वो उत्तर दिशा होती है कि उत्तर दिशा से ये प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वास्तु, जिस तरह आप जानते हैं कि घर का वास्तु सही होना चाहिए, घर का द्वार कैसा होना चाहिए, आप इस विषय में भी जानते हैं। आप जानते हैं कि पवित्र वस्तुएं क्या होती हैं जो पूजन सामग्री में उपयोग की जाती हैं। वैसा ही एक ये नियम भी होता है देवियों का, जो कि वो पालन करती है कि उन्हें उत्तर दिशा से आने का ही अनुमति होती है, तो वो उत्तर दिशा से ही आती हैं। साथ में जब आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में उत्तर दिशा में कोई ऐसी समस्या हो कि आप उस और चेहरा ना कर सके तो क्या करें। जैसे उत्तर दिशा में अगर आपके यहाँ पे, जहां पे आपका पूजन स्थान हो, वहां पे कुछ और चीज हो, जैसे कि उत्तर दिशा में अगर आपका दरवाजा आ गया है कि भाई वहां से तो मुख्य दरवाजा आ गया, आपका घर में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पे उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके जाप कर सके, या फिर आपका बाथरूम वगैरह आ गया है और इस साइड आप क्या करें, फिर आप समस्या है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए दूसरी जो दिशा रहती है वो पूर्व दिशा होती है। कि जो लोग उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके जाप नहीं कर सकते हैं वो पूर्व दिशा की ओर अपना चेहरा करके जाप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी साधनाओं में कहा जाता है कि भाई आप देवियों की जो साधना होती है कि आप उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आप साधना कीजिए, लेकिन जब कोई विशेष दिन आता है तो पूर्व दिशा में चेहरा करके बैठना होता है। जैसे कि दिवाली का पूजन आपने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठते तो उसमें दिया रहता है कि भाई पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठिए। शिव जी की साधना में भी कहा जाता है कि पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठिए, क्योंकि जो देवता होते हैं, देवताओं के आने का जो मार्ग होता है वो पूर्व दिशा का होता है, कि वो पूर्व दिशा से आते हैं। इसीलिए देवताओं की, जैसे कि शिव जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, जब आप साधना करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर चेहरा करने का विधान है कि पूर्व दिशा सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूर्व दिशा की ओर आप चेहरा ना कर सके तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप उत्तर दिशा में चेहरा कर लीजिए। यानी कि किसी भी स्थिति में किसी भी देवी या देवता की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर ईशान कोण में, दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो ईशान कोण कहलाता है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का कोण। तो अगर आपका घर इस तरह से निर्मित है कि आपका ईशान कोण की ओर आप चेहरा कर सकते हैं तो वो भी उचित है, उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार मात्र दो दिशाएं ऐसी होती हैं जिसमें सामान्य जन जो साधारण पूजा पाठ या साधनाएं हम बताते हैं, आप इन दो दिशाओं में कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य कुछ देवी देवता ऐसे भी होते हैं जिनकी साधना दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी चेहरा करके की जाती है, लेकिन वो साधनाएं हम नहीं करवाते, इसलिए हम उस विषय में अभी हमने जानकारी नहीं दी है। लेकिन जिसको, जो नए साधक हों, जो साधना के क्षेत्र में नए नए आए हों, जिनको मन में संकोच हो कि भाई किस दिशा में चेहरा करके हम साधना करना चाहिए, या आपने अगर जैसे दो साधना करने का मन बनाया है कि भाई मुझे शिव साधना भी करना है, मुझे महालक्ष्मी साधना करना है या नवाण मंत्र साधना करना है, तो अब आपके मन में बहुत सारे विचार आ जाएंगे कि भाई अब मैं किस ओर चेहरा करूं। तो आप दिमाग से बिल्कुल इस चिंता को निकालकर उत्तर और पूर्व, दो दिशाओं में से कोई भी दिशा, तीन दिशाएं कहलाएंगी वैसे तो, उत्तर, पूर्व और आपका ईशान कोण, दोनों के बीच की दिशा, तो इन दिशाओं में किसी भी तरफ चेहरा करके आप बैठ जाइए और आप साधना कर सकते हैं। जब आपका चेहरा पूर्व दिशा में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यंत्र या भगवान की जो मूर्ति सामने रखी होगी उनका चेहरा पश्चिम दिशा में रहेगा। जब आपका चेहरा उत्तर दिशा में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान का चेहरा जो है वो दक्षिण दिशा में रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी साधना और जाप के ऊपर कि किस दिशा में चेहरा करके आपको साधना करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। तो ये दोनों ही दिशाएं जो होती हैं ये उचित होती हैं, इसके अलावा आपको ज्यादा इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये थी जानकारी दिशाओं के ऊपर कि किस दिशा में चेहरा करके आपको साधना करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।